हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको हम करेंगे 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें कोई भी सर्किट वगैरह दिया होगा, हमें पता है कि उसके अंदर एक सोर्स होगा एनर्जी का, ठीक है, जिसके अंदर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस V है, कुछ ऐसा सर्किट लगा हुआ है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या ज्यादा कंडक्टर्स जो है मीट करें उनको बोला जाता है नोड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 3 जुड़ रहे हैं ना, ये तो B और C क्या है यहाँ पे? नोड्स। और लूप किसको बोला जाता है? ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे ये एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, यहाँ भी ऐसे एक लूप बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, पूरे का भी आप लूप बना सकते हो। ठीक है, तो ये थी बेसिक टर्म्स। अब हमारे किरचॉफ्स के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट जो है जंक्शन रूल, या इसको कई बार करंट रूल भी बोल देते हैं। ये बहुत ही इजी रूल है कि जितना करंट एक कोई भी जंक्शन है, ठीक है, जहां पे कंडक्टर्स लगे हुए हैं, जितना करंट जो है आ रहा है इस जंक्शन की तरफ, उतना ही इससे जा भी रहा है। यानी कि करंट इनकमिंग, टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू द टोटल करंट गोइंग फ्रॉम दैट जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ही लगा लो I1 I2 I3 यहाँ पे आ रहा है, इनकमिंग करंट है, दैट इज इक्वल्स टू ये I4 और I5 इस जंक्शन से दूर जा रहा है, इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। ओके, तो यही है हमारा करंट रूल कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से जा भी रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लूप रूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। सपोज ये कोई सेल है, अब हमें पता है कि ये जो ये वाला टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे है, और जो स्मॉल लाइन है वो डिनोट करती है लोअर पोटेंशियल। तो जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो क्या किया? डिक्रीज किया। ठीक है, और अगर आप उल्टा जाओगे, इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है, तो जब भी पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, इसके अंदर हमने लूप्स लेने हैं। लूप्स क्या? कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लो आप, कोई भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। इससे हमें करना क्या होता है? करंट्स हम फाइंड कर सकते हैं सर्किट के अंदर कि इस डायरेक्शन में ए बी के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, बी जी के बीच में आपको बोल दें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो जितना हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको या तो लूप को क्लॉकवाइज ले सकते हैं या तो इस लूप को हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। यानी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए, ऐसे घूम के फिर से आ गए ए बी जी एच ए, फिर से घूम के वहीं पे आ गए। या तो ऐसे ले सकते हो, उल्टा ले लो, ए एच जी बी ए, आना फिर से वही पॉइंट पे, किसी तरीके से भी ले सकते हो आपने। मैं तो ज्यादातर क्लॉकवाइज ही लेती हूँ कि इजी होता है उसको सॉल्व करना। जैसे ए से मूव किए, फिर इधर गए, ठीक है, फिर इधर गए, फिर इधर से आएंगे, फिर अब ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लूप की डायरेक्शन में ही चलना है हमने। यानी अब मैं कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब मैं जाऊंगी तो मेरा जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज ही करेगा, तो उसको मैं लूंगी प्लस। यानी कि जब इंक्रीज करता है तो अब हमने उसका साइन क्या लेना है? प्लस लेना है। डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल तो उसका साइन मैं क्या ले लूंगी? माइनस ले लूंगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर सिर्फ बैटरी थोड़ी ना आ रही है, इसके अंदर ऐसे भी तो आ रहा है, करंट आ रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, ये कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा। हायर टू लोअर ही तो मूव करता है ना करंट। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, फिर से मेरा पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब ऐसे होगा, करंट की डायरेक्शन में जो है फ्लो करेगा, तब हम क्या लेंगे इसको? कैसे लेना है इसको? माइनस IR। ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर इससे उल्टा होता, ऐसे जा रहा है करंट,
ठीक है ना, पर हमने लूप क्लॉकवाइज लिया हुआ है तो हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, या उल्टा ले लो, या ऐसे लूप था मेरा, ठीक है। अब मैं कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ, -2 प्लस जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव गई हूँ तो मेरा इंक्रीज किया है, ठीक है ना। इंक्रीज किया है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, प्लस का IR, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, ठीक है। यानी अगर हायर टू लोअर जाएगा तो माइनस आएगा, अगर लोअर टू हायर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। सो किरचॉफ्स के सेकेंड रूल का अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपने क्या करना है, इसमें कोई भी लूप इसमें लेना है आपने पहले, ठीक है। और ये जो मैंने साइन कन्वेंशंस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव लेना है, किस तरीके से नेगेटिव लेना है। आप लूप्स को क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। इन साइन कन्वेंशंस की हेल्प से आपने क्या करना है, जो भी होगा, जो भी हमारा पोटेंशियल होगा, वो नेट जो भी उस लूप का होगा उसको 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो किरचॉफ का जो लूप रूल होता है वो यही कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी लूप, कि जो भी लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंसेस है, इसके अंदर आपने क्या करने हैं, इंक्लूड किसको करना है, ये जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं इसके अंदर भी जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ठीक है। जब यहाँ से करंट पास करता है रेजिस्टेंसेस में तो एक पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, उसको भी कंसिडर करना है आपने। और जो हमने बैटरी लगाई हुई है उसको तो करना ही है। तो उनका सबका सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा है किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। तो इन दोनों लॉज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास करता है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका समझाया हुआ है कि इसमें से हम कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये एक लूप दिया गया है, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। आपने क्या करना है कि अलग अलग ब्रांचेस में से कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ओके। तो इसके अंदर आपको दोनों लगाने पड़ेंगे, सर्किट करंट रूल भी लगाना पड़ेगा और लूप रूल भी लगाना पड़ेगा। करंट जो रूल होता है उसकी हेल्प से आप बेसिकली करंट को डिवाइड करते हो। जैसे सपोज कि यहाँ से करंट निकला I1, ठीक है, यहाँ से I1 करंट आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक जंक्शन है जहाँ पे 3 कंडक्टर मेट करें। अब यहाँ पे आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है करंट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज इधर वाली साइड को चला गया मेरा करंट I2, और नीचे वाली साइड में मेरा जो करंट चला गया वो है I3, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये जो I1 है ये ही डिवाइड हुआ है I2 और I3 के बीच में, I2 प्लस I3, ओके। तो ये इधर से घूम के आएगा I2, ठीक है, इधर भी जाएगा, इधर से भी I2 ही करंट आ रहा है, और इधर से I3 आ रहा है। अब यहाँ पे I2 और I3 फिर से मीट करेंगे तो इधर से फिर से कौन सा करंट आ जाएगा, I1, ओके। तो ये सिंपल सा करंट रूल की हेल्प से आप इतना समझ सकते हो। अब मुझे I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि आपने अलग अलग ब्रांचेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो हम अब किरचॉफ्स का क्या लगाएंगे, लूप रूल लगाएंगे। फर्स्ट मैं ये वाला लूप ले लेती हूँ, क्लॉकवाइज लूंगी मैंने बताया था क्लॉकवाइज लेना इजी होता है, ओके। इन लूप A B F, इसको E ले लो, ABEFA, ठीक है। तो ये बैटरी से चलना स्टार्ट करेंगे हम। इधर से मैंने सपोज ऐसे घूमना शुरू किया है, तो ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव जब हम जाते हैं, क्या हुआ, लोअर टू हायर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, +2, ओके। अभी इधर से आया, अभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा। तो हायर टू लोअर गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ है करंट, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, -IR होता है ना, I यहाँ पे कौन सा फ्लो कर रहा है, I1, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, ओके। अब यहाँ पे आएंगे, इधर से घूम के आ गए हम, यहाँ पे लोअर टू हायर गया है तो फिर से क्या हुआ है, बड़ा है पोटेंशियल, तो ये भी क्या आ जाएगा, +4, ओके। अभी घूम के इधर फिर से आ गए हम, I1 है यहाँ पे, ये ज्वाइन हो गया I1 और I3 फिर से, और यहाँ पे जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करता है। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये भी क्या गया, हायर टू लोअर, मतलब डिक्रीज हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगा, -I1 2,
और फिर से हम घूम के उसी बैटरी पे पहुंच गए। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 6 माइनस 4i1 माइनस 2i1 is equals to 0. 6 is equals to 6i1, तो i1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 एम्पियर। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट करंट की वैल्यू जो है निकल कर आ गई है। अब क्या करेंगे हम? सेकेंड लूप में लगाएंगे। इन लूप, अब कौन सा लूंगी मैं? बी सी डी ई बी, क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे हम। फिर से ये वाली बैटरी से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे मूव कर रहे हैं हम ऊपर की तरफ, तब कहाँ से जा रहा है? हायर टू लोअर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, पोटेंशियल का डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? -4। हायर टू लोअर गए तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। ऐसे मूव करेंगे हम। इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I2। और इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा, इधर लोअर पोटेंशियल है। हायर टू लोअर गए हैं, फिर से क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स -I2। और रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओहम्स। इधर गए हम हायर टू लोअर, फिर से ये भी क्या हो जाएगा? हायर टू लोअर गए तो -6 वोल्ट्स। फिर इधर इधर से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या हुआ? हायर टू लोअर गए हैं ये भी हम। ओके, तो हायर टू लोअर फिर से ये क्या हो जाएगा? -I2 4, और फिर से घूम के हम उसी बैटरी पे पहुंच गए। इट इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन से I2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगी? -10 -6i2 is equals to 0. So what we got? 6i2 is -10. I2 is -10 by 6, which is -5/3 amperes. ओके, अब ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन एक्चुअली में जो मैंने अज्यूम की थी, I2 की जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, अब ये भी मेरे पास, अब तो या तो मैं पूरे सर्किट पे, पूरे इस लूप पे भी लगा सकती हूँ, A C D F A, इस पे भी फिर से किरचॉफ्स लॉ लगा सकती हूँ, बट सिंपल, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन है तो मेरे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की आ चुकी है, तो मैं I3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मेरे पास I3 की जो वैल्यू है दैट इज I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस I2 की क्या है? -5/3। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 5/3 विच इज इक्वल्स टू 8/3 एम्पियर्स। अब ये पॉजिटिव में आया, इसका मतलब जो I3 की मैंने डायरेक्शन चूज की है वो सेम है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब चाहो तो आप इसका फाइनल सर्किट भी बना सकते हो कि किस तरीके से हुआ है। लेट्स मेक इट मिनट। इसको जरा हम नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। चलो, या इसको ऐसे रख लेते हैं फिलहाल के लिए। अब इसको फिर से बना देते हैं डायग्राम को। ये यहाँ से I1 आ रहा था। ओके, इधर भी I1 है। अब जो I2 की डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट है एक्चुअली में, या इसको I1 I2 की जगह पे सिंपल लिखो,
I1 की जगह पे क्या लिख दो 1 एम्पियर। ठीक है 1 एम्पियर आ रहा था, अब उसकी जगह पे इसकी उल्टी आएगी डायरेक्शन। I2 की 5/3 एम्पियर्स, 5/3 एम्पियर्स। ठीक है, और I3 की क्या है 8/3 और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो ये मेरा फाइनल सर्किट बन गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको किरचॉफ्स लॉ के रूल समझ में आ गए होंगे और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी